औरत करोड़ों की एक लग्जरी कार खरीदकर पति को गिफ्ट देने वाली थी। तभी पास में खड़ी चालू लड़की को भी वही कार पसंद आ गई, पर उसका इरादा पैसे देने का नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई कि औरत से कहो कि मेरी भी एक गाड़ी खरीद ले। औरत हैरान थी। मैं तुम्हारे लिए पैसे क्यों दूंगी? यह सुनकर चापलूस लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि चालू लड़की उसके पति की कंपनी की है। उसने उसे धमकाया कि शालीनता से पेश आए। औरत को कोई जल्दी नहीं थी। उसने आराम से पूछा कि अगर मैं ना कर दूं तो क्या करोगे? चालू लड़की की एक बात से औरत हैरान रह गई। मैं सोंग मिंगशुआन की वाइफ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? औरत को यकीन नहीं हुआ। उसने और उसके पति ने अपना रिश्ता छुपा कर रखा था, पर कंपनी के बड़े लोग उसकी पहचान जानते थे। कोई इतनी आसानी से उसे धमका नहीं सकता। उसने जांचने के लिए पूछा कि क्या सबूत है कि तुम उसकी बीवी हो? चालू लड़की ने तुरंत अपनी कलाई ऊपर उठाई। देखो, ये कंगन उसने मुझे दिया था। औरत ने देखा कि उसके हाथ में भी वैसा ही कंगन था। चालू लड़की भी हैरान थी कि किसी के पास वैसा ही कंगन कैसे हो सकता है, लेकिन उसने औरत के कंगन की क्वालिटी देखी तो वह कमजोर लगा। उसने सोचा कि यह नकली है। गुस्से में वह आगे बढ़ी, औरत का कंगन उतारा और जमीन पर दे मारा। औरत को याद आया कि जब उसकी शादी हुई थी, पति ने यह कंगन देते हुए कहा था कि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है। उसे तभी पता चल गया था कि यह नकली है, पर माँ की निशानी सोचकर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उसे पता चला कि असली कंगन उसने इस लड़की को दे दिया था, पर वे दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी थे। उसने चालू लड़की से पूछा, तुम कहती हो तुम सोंग मिंगशुआन की हो, क्या तुमने उससे शादी की है? चालू लड़की डर गई। शादी नहीं हुई है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को उसकी बीवी कहने की? चापलूस भी शक करने लगे कि अगर शादी नहीं हुई है तो वह सिर्फ एक रखेल है। अपनी पहचान साबित करने के लिए चालू लड़की ने तुरंत पति को फोन किया। हेलो हस्बैंड, क्या मैं तुम्हारी इकलौती वाइफ हूँ? और कौन हो सकती है तुम्हारे अलावा? पति की बात सुनकर चालू लड़की का अहंकार बढ़ गया। उसने पति से शिकायत की कि एक पार्टनर उसे परेशान कर रहा है। पति को गुस्सा आया। मेरी जान को कौन परेशान कर रहा है? उसने चालू लड़की को वहीं रुकने को कहा और बदला लेने के लिए आदमी भेजने की बात की। उसने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को फोन करके 4S शॉप जाने को कहा। अब चालू लड़की और भी ज्यादा शेखी मारने लगी। उसने कहा कि आज यह कार औरत को हर हालत में मुझे खरीद कर देनी होगी। ये कहते ही औरत ने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे चालू लड़की दूर जाकर गिरी। गुस्से में चालू लड़की ने चिल्लाकर चापलूसों और मैनेजर से कहा कि उसे पकड़ो। जब वह थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी वाइस प्रेसिडेंट कुछ लोगों के साथ अंदर आया। चालू लड़की खुशी से झूम उठी। क्या मिंगशुआन ने तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा है? उसने गुस्से से मुंह फेरा, पर वाइस प्रेसिडेंट ने जब औरत का चेहरा देखा तो हैरान रह गया। वह दोनों को नाराज नहीं कर सकता था। उसने चालू लड़की को कहा कि वह तुरंत औरत से माफी मांगे। चालू लड़की को गुस्सा आया कि वाइस प्रेसिडेंट भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा। उसने फिर पति को फोन किया। पति भी गुस्से में आया और तुरंत अपनी कार लेकर 4S शॉप के लिए निकल गया। चालू लड़की को लगा कि अब तो औरत पैसे दे ही देगी, पर औरत ने सिर्फ पैसे देने से मना ही नहीं किया, बल्कि कहा कि जो कार मैंने खरीदी थी वह भी अब उसे गिफ्ट नहीं करेगी। यह सुनकर चालू लड़की पूरी तरह टूट गई। तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम मुझे कार नहीं दोगी तो मैं इसे तोड़ दूंगी।